एलन मस्क दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक एंटरप्रेन्योर है, जिनका अब ऑफिशियली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से टेन्योर खत्म हो गया है। बता दें, वहाँ वो एक स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रोल में थे, जहाँ उनका काम क्रिप्टो पॉलिसी, ब्लॉकचेन अडॉप्शन और डोजे कॉइन जैसे टोकन्स पे व्हाइट हाउस को एडवाइस करना था। ये रोल मस्क ने कब और कैसे लिया, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2024 के एंड में एक क्रिप्टो पॉलिसी एडवाइजरी पैनल बनाया था, तब मस्क को स्पेशल इनवाइटी बनाया गया था, जिसका मकसद इनोवेटिव माइंड से पॉलिसी इनपुट्स लेना था। हालांकि मस्क ने ये रोल अनपेड और ऑनरी बेसिस पर ही एक्सेप्ट कर लिया था और मस्क को क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब3 और स्पेशली डोजे कॉइन के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे एडवाइस देने के लिए रखा गया था, जिसे उन्होंने पहले भी पीपल्स क्रिप्टो कहा था। पर अब ये टेन्योर भी बहुत ही क्रूशियल टाइम पर ख़त्म हो गया है, जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 2025 बिल को फाइनलाइज कर रहे हैं। इसमें डिजिटल एसेट्स को लीगल फ्रेमवर्क, टैक्सेशन मॉडल और ब्लॉकचेन इनोवेशन फंडिंग के प्रपोजल्स भी इंक्लूडेड है। और इन सब के बीच एलन मस्क जैसे एक्सपर्ट से कंसल्टेशन इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि वो क्रिप्टो मार्केट को पब्लिक और टेक्निकल दोनों एंगल से समझते हैं। आपको बता दें, डोजे कॉइन एक जोक से शुरू हुआ टोकन है, जो मस्क के इन्वॉल्वमेंट के बाद एक सीरियस कंटेंडर बन गया। उन्होंने कहा था डोजे को लो फी फास्ट ट्रांजैक्शन कॉइन बनाया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती थी कि डोजे कॉइन जैसे क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेट करे, और ये समझने के लिए मस्क की इनसाइट्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। लेकिन अब उन्होंने अपनी एडवाइजरी रोल से ऑफिशियली रिज़ाइन कर दिया है, जिसका उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका टेन्योर तो ख़त्म हुआ ही है, लेकिन सोर्सेस की माने तो मस्क ने ये डिसीजन इसलिए भी लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट उनकी इमेज और इनोवेशन गोल्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वहीं इसका एक और रीज़न भी हो सकता है, मस्क की कंपनीज जैसे टेस्ला और ट्विटर खुद क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट मोड्स में इन्वॉल्व है। ऐसे में पॉलिसी शेपिंग करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। एलन ने पास्ट में ये भी कहा है, I prefer staying outside political influence. Innovation should be neutral. लेकिन एलन का एग्जिट का असर मार्केट पर भी पड़ रहा है। डोजे कॉइन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस पर ओवर रिएक्ट फिलहाल नहीं कर रहे। वही कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि मस्क का पॉलिटिकल एग्जिट डोजे कॉइन के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अच्छा है। ये भी नोटवर्दी है कि मस्क के इन्फ्लुएंस से डोजे कॉइन पर काफ़ी अटेंशन आई है, लेकिन डोजे कम्युनिटी को खुद अपनी यूटिलिटी और इनोवेशन दिखानी पड़ेगी। आज जब ग्लोबल गवर्नमेंट्स क्रिप्टो रेगुलेशंस को टाइटन कर रही है, एलन मस्क का स्टेप बैक एक सिंबल है कि प्राइवेट इनोवेशन और पब्लिक पॉलिसी के बीच क्लियर बाउंड्री होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या मस्क का ये डिसीजन सही है और डोजे कॉइन का क्या फ्यूचर है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।